देखिए, कामटी बड़े पुलिये पर एहतजाजी खामोश एहतजाजी रैली का धरने का आज चौथा दिन है और माशाल्लाह यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा मजमा हज़ारों की तादाद में जो है चंद ही सेकंड में जो है यहाँ पर जमा हो चुका है। वो करार को देखना, करार का है। पेशवाओं को बुला, पेशवाओं को बुलाना इंटरव्यू लेने को बुलाया। ये देखिए बड़ा पुल कामटी बड़ा पुलिया पर खामोश एहतजाजी मुजाहरे का आज चौथा दिन है और 4 दिन के ही अंदर यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में जो लोग जो है यहाँ जमा हो चुके हैं। हमारे साथ कामटी के नौजवान और बहुत ही एक्टिव इस एहतजाज में जुड़े हुए हाफिज मुजम्मिल साहब है। हाफिज मुजम्मिल साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 4 दिनों से यहाँ पर है, आज के दिन और बाकी 3 दिनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सर, जैसा कि आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा एहतजाज का ये दिन बढ़ता जा रहा है, हमारा मजमा बढ़ता जा रहा है, हमारे मजमे की फ़ीसद बढ़ती जा रही है। कल से माशाल्लाह ये ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि अपना घर का कामकाज छोड़ करके यहाँ दस्तूर की हिफाजत के लिए जमा है। और जो आपने कहा कि मैं क्या फ़र्क देख रहा हूँ, तो सर मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि मैं अपने जवान के जोश को देख रहा हूँ। मेरे नौजवान, मेरे हम उम्र दोस्त जो इस वक्त फुटबॉल के ग्राउंड पर हुआ करते थे, आज अपने देश के संविधान की रक्षा के लिए झंडा लेकर, हिंदुस्तान के तिरंगे को लेकर, एक CAA NRC बाइकाट की टी-शर्ट को पहनकर इस बड़े पुलिया पर जमा है और सरकार को ये पैगाम दे रहे हैं कि सरकार आप अपने इन काले कानून को वापस लीजिए। जब तक इन काले कानून की आप वापसी नहीं करते तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तो आपको लगता है कि ये जोश ऐसा ही बरकरार रहेगा? यकीनन सर, लगता ही नहीं, मुझे यकीन है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती ये जोश बरकरार नहीं बल्कि बरतर से बरतर होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। इसमें यकीनन बढ़ोतरी होगी, मुसलसल बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले दिन जो फ़ीसद था, आज चौथे दिन उसका 8 गुना फ़ीसद है। सर, आप खुद इस बात पर गौर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कल इससे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा और उससे बढ़ते ही जाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। देखिए, कामटी बड़े पुलिये पर एहतजाजी मुजाहरा जो खामोशी के साथ किया जा रहा है, ये उसका चौथा दिन है और जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि हर रोज़ 2 स्पोक पर्सन जो है वो इसके बारे में अपनी राय रखेंगे। तो हमारे बीच करार हैदर साहब मौजूद है। करार हैदर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं, सबसे पहले तो आप यहाँ क्यों आए हैं? सर, हम NRC और CAA के विरोध में आए हुए हैं। जो काला कानून है और ये कानून बहुत ही घटिया है। ये घटिया कानून इसलिए बोलना चाहिए इसको कि जो हमारी अभी BJP की जो सरकार है वो हमेशा जो कानून लेकर के आती है वो बताती है पिछली सरकार से हमने ये कानून को लेकर के आया है, बस वो हमेशा और जो भी नीति वो लेकर के आती है वो इसलिए लेकर के आती है और बताती है कि हमने पिछले सरकार जो थी आपकी उसने ये चीज़ को लॉन्च की, बट वो उसमें नमक मिर्ची हिरोती लगा करके पेश करती है और वो पेश करती है उसको और बढ़ा चढ़ा करके उसमें और एडिशनल करके इसके विरोध में आए हैं और ये कानून बहुत ही खराब कानून है। करार साहब, लेकिन जैसे कि सरकार ने कहा है कि ये तो
कोई मुसलमान से इसका कोई लेना देना नहीं है सीए से, फिर आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं भाई? मुसलमान ऐसा सर उनका बोलना जो है वो तो ठीक है, वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये तो हम आज 6 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। वो लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है, उनका निशाना कहीं और होता है और मारते वो कहीं और है। ये तो हम इतने दिनों से देखते हुए आ रहे हैं और हमें ये सब चीज़ें पता है उनकी। और मुसलमान की जहाँ तक के बात है तो गृह मंत्री ने जब अपना उसको बोला है संसद में, तो उसमें मुसलमान का कहीं से कहीं तक के कोई जिक्र नहीं लेकर के आया है कि मुसलमान जो है इसमें नहीं है। तो ये तो अब सही जाहिर सी बात है कि मुसलमान के खिलाफ है ये। आप यहाँ पर कामटी के इस बड़े पुलिये पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अमित शाह जी को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस अभी तो आपने अंगार लगा दिया है पूरे हिंदुस्तान में। अब देखना ये है कि सारे हिंदुस्तान से, सारे भारत से लोग, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू, दलित, क्रिश्चियन, सिख भाई इस प्रोटेस्ट में अब सब साथ है, एक साथ है। और ये लड़ाई जो है ये अब मुसलमान और हिंदू की रही नहीं है या मुसलमान और सरकार की नहीं रही है, ये पूरे देश की और भाजपा की लड़ाई हो चुकी है। ये शाहीन बाग में जो औरतें, हमारी ख्वातीन जो बैठी है, लखनऊ के घंटाघर में जो औरतें बैठी है, उन्हें यहाँ से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन्हें हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और औरतें होती हैं, कोई देश में अगर से औरतें बाहर निकल जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि अब सरकार का जो है नामो निशान मिटने वाला है बहुत जल्द। और उनको ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ अपने तरफ से कि आप लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए, हम यहाँ से आप लोगों को हिम्मत देंगे और मदद देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करार साहब, आप जो यहाँ पर अपना फर्ज समझ कर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन भी जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। देखिए, जैसा कि कामटी के इस बड़े पुलिये पर तय किया गया था कि हर रोज़ 2 स्पोक पर्सन से जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। अभी आपने करार हैदर साहब से गुफ्तगू सुनी, अभी हमारे साथ यहाँ परवेज़ अनी साहब हैं। परवेज़ अनी साहब, आप यहाँ इस बड़े पुलिये पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध जो है सिर्फ इसका नहीं है, ये संविधान और मनमानी का विरोध है। ये संविधान और मनमानी के खिलाफ लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। ये सरकार का कहना है कि भाई इससे किसी की नागरिकता नहीं लेके जाए, ये नागरिकता देने का काम है, फिर आपको क्यों इसमें एतराज़ है? क्योंकि हमने शक्तिमान और गंगाधर दोनों को देखा है। हमारे हिसाब से गंगाधर ही शक्तिमान है। गवर्नमेंट हमें बेवकूफ़ बना रही है और अब हम उनके छलावे में नहीं आते। आदमी एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं खाता, तो गंगाधर ही शक्तिमान है। अभी जो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इस बड़े पुल से हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, हाँ। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? अमित शाह जी ने एक क्रोनोलॉजी समझाई थी संसद से, हम उन्हें रोड से एक क्रोनोलॉजी समझाना चाहते हैं कि पहले एनपीआर जाएगा, फिर सीए जाएगा, फिर एनआरसी जाएगा और उसके बाद तख्त पे बैठे हुए ये लोग जाएंगे। और हमारी जो माँ बहनें लखनऊ के घंटाघर पर, हमारी माँ बहनें जो हैं मुल्क के तकरीबन 500 ऐसे मुकामात हैं जहाँ शाहीन बाग बनाकर बैठी हैं, दिन रात सर्दियों में बैठी हैं। आप यहाँ इस बड़े पुलिये से उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उन्हें यही पैगाम देता हूँ कि जितने भी मुजाहिद, जितने भी इनकलाब जिन्होंने दुनिया में लाया है, वो उसी कोख से जन्म लिए। तो आप ही लोग असल है, आप ही लोग ऐसे और मुजाहिद पैदा कर सकती है। तो इसी तरह डटे रहो ताकि और लोगों को हौसला मिलता रहे। और हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि जब घर में आग लगती है, किसी के घर में आग लगती है, तो बाजू वाला मकान भी नहीं बनता। तो इसीलिए वो इस छलावे में ना आए गवर्नमेंट के। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आँख खुलने में, पहले आँख खोल लीजिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़िए।
जैसा कि चौथा दिन है आज मुजाहरे का जी। और पहले 3 दिन और आज के दिन में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? ये इतने लोग क्यों निकल कर आ रहे हैं? यहाँ पर किसी ने किसी को बुलाया नहीं है। यहाँ पहले दिन 4 लोग खड़े हुए थे, दूसरे दिन 40 हो गए, तीसरे दिन 400 हो गए और ये चौथे दिन आप देख रहे हैं। हम देखेंगे। ये देखिए कामठी बड़े पुलिये पर खामोश एहतजाजी मुजाहरे का ये चौथा दिन है। हाँ, और हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पर लोग मौजूद है। हो गया ना, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब। शुक्रिया। मुख्तलिफ तख्तियों के जरिए से यहाँ पर अपना विरोध हो रहा है। लेडीज तरफ चालू एक बढ़ लेते ना सर। हाँ? देखेंगे पढ़ेंगे ना एंड उसी पे करेंगे। देखिए सीएए नहीं रोजगार चाहिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने ख्यालात का इजहार तख्तियों के जरिए से कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर जमा है आपके सामने। देखिए ये तो मर्दों का मजमा है एक तरफ, दूसरी तरफ औरतों का भी एक बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर हाजिर है। ये देखिए एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर औरतें भी हाजिर हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी इस एहतजाज में हाजिर है, जो कि कल भी यहाँ पर हाजिर हुई थी। लगातार उनकी तादाद इस तरीके से बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर आज हाजिर हैं और अपना एहतजाज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी तादाद मुस्तकिल तौर पर बढ़ती जा रही है। संविधान बचाना है, सबको आगे आना है, इस तरीके से यह इनका कहना है और इन तख्तियों के ज़रिए से यहाँ पर अपना एहतजाज पेश कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा झंडा है, अमन की निशानी, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हैं। नहीं लगा सकते। ये एक मासूम सा एहतजाजी सरकार को ये पैगाम दे रहा है, सरकार अपने कानून को वापस लो। जब तक आप अपने कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा रहूंगा। कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। या तो आप अपनी कुर्सी छोड़ो वरना मैं भी बैठा रहूंगा। एक बहुत बड़ी तादाद ख्वातीन की यहाँ पर जमा है और कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। आप देखिए हर तरफ से ख्वातीन का आना जाना हो रहा है और बीच में रास्ता भी छोड़ा गया है। तख्ती दे दो भाई। मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और मैं ख्वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों का आर्ट्स बहुत अच्छा है, अपने घर से ऐसी तख्तियाँ बना करके लाए। आपकी तख्तियों की मांग दिल्ली के शाहीन बाग में भी है। आप तख्तियाँ लाए और यहाँ पर जमा करके पेश करें। ऐसी तख्तियाँ आपके घरों से आएंगी। एक बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर ख्वातीन का जमा हो गया है, आप देख रहे हैं। मैं पूरी वीडियो कैच नहीं कर पा रहा हूँ, इतना बड़ा मजमा है यहाँ। थोड़ा सी अंदर हो जाओ, थोड़ा सी अंदर हो जाओ, थोड़ा सी अंदर हो जाओ। बहुत बड़ा मजमा ख्वातीन का यहाँ पर हाजिर है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं लोग। लगाते रहो।
उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ पर आज हाजिर हो चुके हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि सरकार आपके काले कवानीन हमें मंजूर नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मुमताज़, हाँ, इधर देख कितना चीज़ें खड़े हैं, उधर कब तक दिक्कत हो गई। बहुत अच्छा मुजाहिरा कर रही हैं हमारी ख़वातीन, एक डिसिप्लिन के दायरे में यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं आपको आगे लेता हूँ। इस वक्त हमसे मुलाकात करने के लिए जमीयत उलमा कामटी के सदर मौलाना मुमताज़ कासमी यहाँ पर हाजिर है। ये देखिए, यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद कामटी के सदर और मस्जिद वज़ीर साहब के इमाम ख़तीब मौलाना मुमताज़ अहमद कासमी यहाँ पर हाजिर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सर, यहाँ 4 दिन से एहतजाज हो रहा है और आवाम की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, आखिर क्या मकसद है? मकसद यही है कि हुकूमत ने अभी जो बिल पास किया है CAA और इसी तरीके से आगे जो हुकूमत के मंसूबे हैं NPR और इसी तरीके से NRC को लेकर, चूँकि ये सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं बल्कि एंटी बहुजन समाज है, ये इससे आइंदा चल के मुल्क के हर बाशिंदे और हर शहरी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो कानून पास किया गया है वो इस मुल्क के आइन और संविधान के ख़िलाफ़ है। इसीलिए इस मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि हर शहर के अंदर लोग मज़हब से ऊपर उठकर आपस के अंदर इत्तेहाद और कौमी यकजहती का मुजाहिरा करते हुए इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और इसी के ख़िलाफ़ शहर कामटी के अंदर भी मुसलसल 4 दिन से मर्द और ख़ातीन मिलकर इस चौराहे के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये एहतजाज आप लोग कब तक करेंगे और सरकार से कितनी उम्मीदें बांध के रखेंगे? सरकार से देखिए, सरकार जो हुआ करती है ये पब्लिक से और अवाम से हुआ करती है। इसी पब्लिक ने इस सरकार को इख्तिदार पे बिठाया है। अगर हुकूमत और सरकार अगर अपनी पब्लिक और अवाम की बात को नहीं मानती है तो यही अवाम है जो ये भी जानती है कि हुकूमत को कुर्सियों से कैसे नीचे उतारा जाता है और इख्तिदार कैसे इनसे छीना जाता है। सर, दूसरी बात, दिल्ली के शाहीन बाग में तकरीबन 1.5 महीने से एहतजाज हो रहा है। लखनऊ में तकरीबन अभी एहतजाज शुरू हो चुका है और हिंदुस्तान के दीगर मकामात पर भी एहतजाज शुरू है, मगर अफसोस कि सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से सरकार को क्या पैगाम देना चाहोगे? आप सरकार को क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, सरकार के सामने ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि सरकार जिन लोगों के ज़रिए से चल रही है वो हमारे शहर कामटी से ज़्यादा दूर नहीं, वो नागपुर RSS का मुख्यालय है। सरकार ने दूसरों के कहने पर यह स्टैंड ले लिया और ये बिल पास तो कर दिया है, लेकिन सरकार अब खुद से इस बिल को वापस नहीं ले सकती। अगर वो लेगी तो वो खुद उसके अफराद मार दिए जाएंगे। इसीलिए हमें अब सरकार से कोई उम्मीद तो है नहीं और हमारे गृह मंत्री जी बारहा ये कह चुके हैं कि हम 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अब हमारी आखिरी जो उम्मीदें वाबस्ता है वो हमारे मुल्क के आइन और दस्तूर से है और इस बात की हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 हफ्ते का टाइम मज़ीद और दिया है, हम देखते हैं कि 5 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या आगे की कार्रवाई करता है। अगर तब भी हमें वहाँ से कोई इंसाफ की अगर उम्मीद हमें नज़र नहीं आती है तो यही अवाम है जो सरकार बनाना भी जानती है, उसे गिराना भी जानती है। सर, आप जमीयत उलमा कामटी के सदर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा कामटी ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ किन किन एहतजाज में शिरकत की और आगे उनका क्या प्लान है? देखिए, जमीयत उलमा कामटी के अफराद ने खुद अपने बैनर तले 18 जनवरी को फेरुमल चौक के ऊपर एक संविधान बचाओ सम्मेलन के नाम से बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसके अंदर सभी धर्मगुरु को हमने मदऊ किया था। ये ख़ास जमीयत के बैनर तले एक प्रोग्राम था। इसके अलावा दीगर तंजीमें और शहर के उलमा और शहर के अफराद मिलकर जो भी एहतजाज कर रहे हैं, जमीयत उलमा बराबर उनके साथ शरीक है और जमीयत उलमा इस एहतजाज की पुरज़ोर मुवाफ़क़त और इसकी तायद करती है। और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जहाँ भी एहतजाज हो रहा हो, मुज़ाहिरे हो रहे हो, आप उसके अंदर शरीक होकर उसे कामयाब बनाने की कोशिश करें। सर, एक आखिरी सवाल कि आप कामटी की एक मशहूर, जानी मानी और लोकप्रिय शख्सियत है, हर एक आपको पसंद करता है, मगर कामटी में जो एहतजाज जारी है उसमें यकीनन तमाम अफराद के साथ साथ जो जवान तबका है, जो नौजवान तबका है वो शामिल है, मगर आज भी हमारे नौजवान जो है वो सोशल मीडिया में PUBG, फ्री फायर और इन टिकटॉक जैसी चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं।
आप उन्हें इस संगीन मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं जब आपने सवाल किया है तो मैं इसके जवाब में यही कहूँगा कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाया, यह हमारा ईमान व अक़ीदा है कि इस कायनात और इस दुनिया की कोई मखलूक ऐसी नहीं है या कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी और मंशा के बगैर हो जाए। जहाँ हमें हुकूमत के इस बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करना ज़रूरी है, वहीं मैं ख़ुसूसन मुसलमानों को इस बात की तरफ ज़ोर देता हूँ, इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसी एहतजाज के साथ साथ हमें रुजू इल्लाह यानी अल्लाह की तरफ रुजू होना और जो अहकामात शरीयत हमसे जिन अहकामात का मुतालबा करती है, जिन इबादात हम पर फ़र्ज़ हैं, उनको मुकम्मल तरीके से अदा करना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम सिर्फ़ एहतजाज करते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा ताल्लुक़ अगर मज़बूत ना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अमालुकुम उम्मालुकुम, कि जैसे तुम्हारे अमाल होते हैं वैसे हुक्मरान तुम पर मुसल्लत किए जाते हैं। तो अगर ये हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए हैं तो ये गोया कि हमारे ही अमाल का नतीजा है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि एहतजाज भी करते रहें और अपने अमाल को दुरुस्त करने की और अल्लाह की तरफ रुजू होने की कोशिश भी करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब हम दोनों असबाब इख्तियार करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर है कि वो हालात को बदल देगा। इसलिए कि हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात को बदलने के अंदर ज़्यादा देर नहीं करते। कल जो लोग मालदार थे आज वो गरीब बने फिर रहे हैं, कल जो गरीब थे आज वो मालदार हैं, कल जो तख्ते शाही पर बैठे हुए थे, कल इक़्तिदार की कुर्सी जिनके हाथों में थी आज वो सड़कों पर घूम रहे हैं, और कल जो सड़कों पर खड़े होकर चाय बेचा करते थे आज वो इक़्तिदार की कुर्सी पर फाइज है। तो हालात को बदलने के अंदर देर नहीं लगती। इसलिए मेरी नौजवानों से, मुसलमानों से दरख्वास्त है कि एहतजाज भी करें और अपना ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मजबूत भी करें और रुजू इल्लाह का भी एहतमाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए मजमा बढ़ते जा रहा है। मजमे के बढ़ते हुए मौके को देखते हुए आज ये हो रहा है। निहाल भाई आ जाओ, बोलना पड़ेगा ना। वही सोहेल भाई, हमें वो मोनिक भाई है उनको बोल देते हैं। मोनिक भाई जबरदस्ती वो अच्छी खड़े थे उनको। कौन निहाल भाई जरा वो न्यूज़ वाले का है चच्चा जी, शामिल करना है अब आपके प्रोग्राम में। ठीक है आपके कौन से अच्छा ठीक है। अरे सुनिए ना, आज रात में तो वो भी है।